समाज सेवी शेख शकील। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं कांग्रेस के दिलीप चौहान जी के पास आना चाहूंगा। एचबीएन डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड एवं एचबीएन फूड्स लिमिटेड ने चिटफंड के नाम पर सैकड़ों को लूटा है। एचबीएन के खिलाफ आपने आवाज उठाई है, कंपनी ने कितना गोलमाल किया है? दिलीप जी। कंपनी कम से कम छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपए का घोटाला करके से भाग गई है। इस कंपनी के खिलाफ हमने पहले भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए थे। एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा था, उसके बाद डीजीपी साहब को ज्ञापन सौंपा था, गृह मंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा था। लेकिन इसमें इन कंपनियों के खिलाफ किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं इसको शासन का और अधिकारियों का सपोर्ट है, तभी ये कंपनी छत्तीसगढ़ में चल रही है। जी दिलीप जी, अक्सर ऐसी कंपनियां आती है, ये कोई एक ही कंपनी नहीं, इससे पहले भी कई कंपनियों ने इस तरह का भ्रष्टाचार किया है, फर्जीवाड़ा किया है, लेकिन आप विपक्ष में बैठे हैं, आपकी क्या भूमिका होगी इस पर? अभी इन कंपनियों के खिलाफ हमने तो ज्ञापन सौंपा था, एक दिवसीय धरने ही बैठा था। अब हम इन कंपनियों के जाके तालाबंदी करेंगे, भले हमारे ऊपर अपराध पंजीबद्ध होता तो हो जाएगा, क्योंकि हम आम जनता और मेहनत की जो गाड़ी कमाई है उसको इन फर्जी कंपनियों को लूट खसोट करने नहीं देंगे। जी शकील जी, प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर आपकी। शेख जी, आप सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। जी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। हाँ जी बोलिए। जी, ये अक्सर ये कंपनियां आती है, लोगों को ठग कर चल जाती है, क्या करना चाहिए? समाज सेवी हैं आप, तो उस पर जानना चाहूंगा आपसे। आपको बता दें कि एचबीएन कंपनी ने लोगों की गाढ़ी कमाई को लेकर लूट कर फरार हो चुकी है। रुपए को दुगना करने का लालच दिया था और फर्जी तरीके से पूरी तरह से फरार हो चुकी है। अब लोग परेशान होकर दर दर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं कि किसी तरह से कंपनी का कुछ सुराग उनको लगे और जिससे वो अपना जमा पैसा वापस ले ले। और हमारे दूसरे मेहमान शेख शकील के पास हम वापस जाएंगे। शकील जी, क्या करना चाहिए इन कंपनियों का? इन कंपनियों के खिलाफ में समय समय पे हम लोग आवाज उठाते रहे हैं और इन कंपनियों ने जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ झूठा खेल खेला है, उसको लेकर समय समय पर हम लोग आवाज उठाए और पुलिस तो इस पे कार्रवाई कर रही है और करेगी। जी शेख जी, एक कंपनी नहीं, हमने कई बार निवेदन किया, ज्ञापन देके बड़े स्तर पे उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। जी शेख जी, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन जो है इस पे कार्रवाई करेगा, क्योंकि यहाँ घोटाला और भ्रष्टाचार तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी शेख जी, एक बार मीडिया में मामला साफ नहीं करेंगे। जी, मीडिया में मामला कई सामने आते हैं कि ऐसी कंपनियां हैं, लेकिन उसके बावजूद इन पर नकेल कसने की बजाय ये और बढ़ते जा रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन अब जो भी कंपनियां यहाँ पर लोगों के साथ में ठगी की है, जिसके लोग शिकार हुए हैं, अब लोग यहाँ अब अपने छत्तीसगढ़ के लोग अब क्या है कि इस मामले पे आवाज उठा रहे हैं जी, और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रही है। जी, सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए इस पर? हेलो जी शकील जी, सुन पा रहे हैं? सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के और भी मामले सामने आ चुके हैं। नहीं, सरकार का तो ध्यान यहाँ के लोग बराबर दिला रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार ऐसे मामलों पे ध्यान देगी और कार्रवाई होगी। हमको पूरा विश्वास है सरकार के ऊपर। जी, तो दोषी कौन है फिर दोनों में? दोषी तो ऐसा है कि जिन लोगों ने ठगी किया है, पहले इन लोग बेवकूफ बनाकर जिस तरीके से भी इन लोगों ने ठगी किया है, लेकिन अब क्या है कि जैसे ये मामले उजागर हुए हैं तो समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो अब क्या है कि इसमें जागरूकता आई है और निश्चित रूप से आने वाले समय पे इस पे अच्छी कार्रवाई होगी। जी, मैं आप एक समाज सेवी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों को आप किस तरह से जागरूक करेंगे, क्योंकि लगातार लोग लालच में आकर ऐसी कंपनियों पर विश्वास कर लेते हैं और जब उनको इस तरह का धोखा होता है उसके बाद वो दर दर चक्कर काटते हैं।
इस मामले पे जैसी भी हमारे पास जानकारी आती है कि फलाने जगह पे इस तरीके की ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं जी, तो हम लोगों का पूरा एक जो ग्रुप है, जत्था है, पूरे लोग जो हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो लोग उसके खिलाफ में खड़े होते हैं। जी। दिलीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, पीड़ितों की आवाज के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पहल करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री को कहना पड़ा है कि अवैध चिटफंड कंपनियों को राज्य में किसी भी हालात में पैर पसारने नहीं दिया जाएगा। इसे कांग्रेस किस तरह से देखती है? ये सिर्फ एक बयानबाजी करते हैं डॉक्टर साहब, बाकी यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तो चिटफंड कंपनी अभी नहीं आई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। ये काफी समय से यहाँ पर अपना गोरख धंधा फैला चुकी है और छत्तीसगढ़ में कम से कम 100 कंपनियां ऐसी हैं जो यहाँ अपने एजेंटों को गांव-गांव और मजदूरों लोग और गरीब तबके के लोगों को पास भेजती है और ये एजेंट लोग उनको लोग लुभावने वादे करते हैं और लोगों की गाड़ी कमाई को ये यहाँ से हड़प करके भाग जाते हैं। इसमें शासन का किसी प्रकार का कोई ठोस रवैया नहीं रहा है। हमने जब जब आवाज उठाई है, ये हमेशा बोलते हैं हम उन कंपनी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी भी ऐसी इतनी सारी कंपनियां यहाँ रायपुर में है जिसको इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी शेख जी, एक समाज सेवी होने के नाते आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप समाज सेवी है, लोगों को जागरूक किस तरह से करेंगे, क्योंकि और भी कंपनी है वहां पर, लोग शिकार तो हो ही रहे हैं ठगी का। अभी तो रायपुर में हम लोगों की जानकारी में तो नहीं आई है, लेकिन जैसे आएगी जानकारी में हम लोग इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाएंगे और किसी के साथ में अगर कोई कंपनी अन्याय करती है, धोखाधड़ी करती है, तो हम उसकी आवाज बिल्कुल उठाएंगे। उसके लिए चाहे हम लोगों को जिस तरीके से लड़ाई लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। जी दिलीप जी, विपक्ष में होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने क्या कुछ करा है इन मुद्दों को लेकर? जैसा कि आपने अभी तक बताया 100 कंपनी पैर पहले ही पसार चुकी है राज्य में। जी सर, जनता महंगाई से पहले ही परेशान है, उसके बाद अगर जनता को इस तरह का धोखा, करोड़ों रुपए का धोखा दिया है कंपनी ने। हाँ सर, इसमें क्या है, पहले भी हम लोग धरने में बैठे थे जी, हमने कंपनियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, इनके पुतले जलाए गृह मंत्री के, सीएम के, अपने गृह मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, डीजीपी सर को ज्ञापन सौंपा। उसके पश्चात ये कोई कार्रवाई होती नहीं है। कंपनियों का सीधा मानना है कि हम जिन थाने के अंतर्गत आते हैं उन अधिकारियों से बात करके नहीं मालूम है क्या बात होती है, उसके बाद कंपनी पर कार्रवाई नहीं होती है जी। या तो शासन प्रशासन का इनको पूरा सपोर्ट है या उनसे मिलकर काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा लूट रहे हैं मिलके। जी जी शेख जी, ज्यादातर इस कंपनी के एजेंट और अपने रिश्तेदारों ने भी इसमें धोखा खाया है और अब वो उनके चक्कर लगा रहे हैं कि कंपनी का किसी तरह से कोई सुराग मिले। शासन नगर निगम जा रहे हैं, शासन के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, क्या कुछ हो पाएगा इसमें? हाँ, इसमें जिस तरीके से आपने कहा जी, हम लोग इस मामले पे निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे, जोर शोर से आवाज उठाएंगे। जी हेलो, जी जी, सुन रहे हैं। हेलो जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा दिलीप जी। रायपुर में एचबीएन कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद राज्य के दूसरे शहरों में भी जमाकर्ताओं का हड़कंप मचा हुआ है। अन्य शहरों में भी कंपनी की ओर से मैच्योर पॉलिसी धारकों को भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल पुलिस की तो कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस से अगर कार्रवाई होती तो ये कंपनी इतना बड़े धोखाधड़ी कभी नहीं कर सकती थी। पुलिस का इसको कहीं ना कहीं इनको बैक सपोर्ट है, तभी ये लोग काम कर रहे हैं। अदरवाइज जितनी कंपनी है सब आज छत्तीसगढ़ से अगर पुलिस कार्रवाई करना चाहती है तो इन कंपनियों में जाकर तालाबंदी करवाए, इनके मैनेजर और एमडी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करवाए। एचबीएन कंपनी है जो मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी लोगों को पैसा नहीं दी है और यहाँ से करोड़ों रुपए इकट्ठा करके भाग गई है। आज बेचारे कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी करनी थी, जिनको मकान बनाना था, जो अपने बेटे को नौकरी लगाने के नाम पे पैसा रखे हुए थे, ये सब उन गरीब लोगों का पैसा लेके भाग चुके हैं और शासन अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है। जी शेख जी, प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर मैं आपकी। आपको लगता है पुलिस कार्रवाई कर रही है, न्याय मिलेगा उन लोगों को जिनकी जीवन भर की कमाई लेकर कंपनी जा चुकी है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? हेलो जी शेख जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी हेलो
तो हम आपको बता दें कि एचबीएन कंपनी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया और लोगों के पैसे को लेकर, रुपयों को लेकर पूरी तरह से फरार हो चुकी है। कोई सुराग नहीं छोड़ा है कंपनी ने। अब लोग अपने पैसे को लेकर कंपनी का पता लगाने में जुटे हुए हैं। तो ज्यादातर एजेंटों खुद भी इस कंपनी से धोखा भी खाया है और अपने रिश्तेदारों के को भी इस कंपनी ने लालच देकर झांसे में ले लिया और फरार हो गए पैसे लेके। जी दिलीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, चिटफंड कंपनियों का मायाजाल काफी फैला है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कार्रवाई में छत्तीसगढ़ पीछे है, इसकी क्या वजह है? हाँ बिल्कुल पीछे है जी, क्योंकि यहाँ के शासन जो अभी अभी जिस मतलब रायपुर में ही अभी मैं 8-10 कंपनियों का अभी भी नाम बता सकता हूँ जिन कंपनियों के खिलाफ मैंने आवेदन दिया था डीजीपी साहब को, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, क्यों पीछे है छत्तीसगढ़ कार्रवाई में? क्या विपक्ष जो सत्ता में काबिज, वही जाने, या तो उनको उनके साथ गांठ करके कंपनी सब उनके साथ चल रही है। लगभग कंपनी मध्य प्रदेश की है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, झारखंड, यूपी, जो आसपास के जो राज्य के लोग हैं, यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोग गाड़ी कमाई के लूट करके लेके जा रहे हैं और शासन उन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब ये तो शासन के खिलाफ हमको उग्र आंदोलन करना पड़ेगा और इस मुद्दे को लेके हम सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। जी दिलीप जी, इसमें किसी की मिलीभगत लगती है आपको? क्योंकि और भी कंपनी है, मतलब शासन के नीचे, शासन के नाक के नीचे काम हो रहा है ये। आज हमने इतनी शिकायत किया है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इससे तो हमको यही लगता है कि कहीं ना कहीं तो शासन का सपोर्ट है। जी दिलीप जी, एक विपक्ष में होने के नाते आपने जोर शोर से कभी मुद्दा उठाया है ये? इस मुद्दे को मैंने कई बार उठाया। इस मुद्दे को लेकर मेरे ऊपर अपराध पंजीबद्ध भी हुआ है और पुलिस हमारे ऊपर अपराध पंजीबद्ध तो तुरंत कर लेती है, लेकिन जो कंपनियां लोगों की गाड़ी कमाई लूट के ले जा रही है उनके ऊपर अभी तक किसी पर कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जाता। जी, तो क्यों पीछे सरकार? आपकी भूमिका बनती है कि आप सरकार को घेरें, और कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी पूरी भूमिका नहीं निभा रहा है। लेके अब अभी तक के ये सरकार ने जितना लूट खसोट करना था इन कंपनियों के माध्यम से करवा चुकी है। अब यहाँ पर होने नहीं देंगे। इन कंपनियों में जाकर हम स्वयं तालाबंदी करेंगे, भले हमारे ऊपर अपराध पंजीबद्ध होता है तो हो जाए, लेकिन अभी इस कंपनी को हम छत्तीसगढ़ में नहीं चलने देंगे। जी शेख जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी जी, एक समाजसेवी होने के नाते पुलिस, सुन रहा हूँ सर जी, एक समाजसेवी होने के नाते आपको पुलिसिया कार्रवाई करवानी चाहिए, लेकिन पुलिस तो कार्रवाई कोई कर नहीं रही है। हाँ, लेकिन अब क्या है कि अब इस मामले पे हम लोगों को, अभी ये चुनाव का समय था करके हम लोग उसमें व्यस्त थे जी, लेकिन अब हम क्या है कि इस पे बिल्कुल सक्रिय होकर इस मामले पे जहां से भी हमको सूचना आएगी कि चिटफंड कंपनियां यहाँ पर लोगों को ठग रही है, लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, वहां हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे और पुलिस पर कार्रवाई करने के लिए सारे लोगों को इकट्ठा लेकर हम इसको बहुत बड़ा एक आंदोलन, जन आंदोलन के रूप में लेंगे। जी, जन आंदोलन करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को जागृत करेंगे कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ में आवाज उठाएं और जो लोग धोखाधड़ी करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी शेख जी, जैसा दिलीप मांग करेंगे। जी शेख जी, जैसा दिलीप चौहान जी ने बताया कि ऐसी और भी कंपनी अभी है, वो 8-10 नाम गिना सकते हैं। अब आप इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर कंपनियां जो है ये तो लोगों को चूना लगा के भाग गई है ना, जी, ताला लगा के भाग गई है, अब उसको खोजते रहो। तो पुलिस का ये है कि जो सूचना पुलिस के पास आती है, जी, जो सूचना मिलेगी पुलिस को, हमारे द्वारा दे या किसी के द्वारा दे, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। ये हम मांग उठाएंगे। जी, क्या सरकार दे पाएगी गरीबों का पैसा वापस? कंपनियां जो धोखा देती है वो चलेगी नहीं, और आने वाले समय के लिए अब हम लोग सारे लोगों को जागरूक कर जी आंदोलन करें तो ये बोलेंगे कि ये जो ठगी करने वाली कंपनियां छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पर लोगों को ठगती हुई, भोले भाले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी ठगी के शिकार हुए हैं, जो जानकारी हमारे में है। जी, आपने कौन सा जागरूकता अभियान चलाया अभी तक? इस पे हमने अभी क्या है कि समय समय पर इसके लिए धरना प्रदर्शन
और लोगों को मीडियम के माध्यम से भी हमने लोगों से कहा कि कुछ फंड कंपनियां जो लोगों को यहाँ पर ठगती है, लोग उसका शिकार होते हैं, इनसे बचें। जी दिलीप चौहान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके बड़े नेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा है, क्योंकि गरीबों का पैसा तो अब कंपनी लेके जा चुकी है, उधर उधर भटक रहे हैं। और हमारे बड़े नेता इस प्रकार पहले भी इन कंपनियों का विरोध किया, उन्होंने अपने स्तर पर इस कंपनियों को बंद करने की मांग की थी, फिर भी राज्य सरकार ने किसी प्रकार का उन पर ध्यान नहीं दिया। राज्य सरकार केवल और केवल उद्योगपतियों के ऊपर ध्यान देती, गरीबों का पैसा लूट के लेके जा रहे बाहर के लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इनका पैसा तो है नहीं है। जी दिलीप जी, एक विपक्ष में होने के नाते क्या आप उन गरीबों का पैसा सरकार से दिलवा पाएंगे, उनको न्याय मिलेगा? सरकार ने इसके पहले भी इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला हुआ था, उसमें भी किसी प्रकार का कोई लोगों को पैसा नहीं मिला है। आज भी उसके जो लोग है खुलेआम घूम रहे थे। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि भाजपा के मंत्री इस बैंकों के माध्यम से पैसा लिए थे, वो सब पूरा पब्लिक में मीडिया में भी आ चुका था। इसलिए हमको नहीं लगता कि ये कार्रवाई करें, कार्रवाई तो अब हमको ही करना पड़ेगा इन कंपनियों के खिलाफ। जी, तो मतलब आप आपके बड़े नेताओं से पैसे दिलवा देंगे उनको? बड़े नेता के माध्यम से तो नहीं होगा, लेकिन इन कंपनियों को चलने नहीं देंगे। और जो कंपनियां भागी है, इन कंपनियों के एमडी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके उनके प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा, और उनके जितने भी मैनेजर या ये सब के ऊपर अपराध पंजीबद्ध, इन सब लोगों की प्रॉपर्टी कूर करके उन लोगों को पैसा दिलवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जी दिलीप जी, कहीं ना कहीं आप सरकार को घेरने में कम तो नहीं पड़ रहे? नहीं, सरकार को तो हम पूरी तरीके से घेरते हैं। सरकार ही नहीं मालूम कि गरीबों के मुद्दे पे ध्यान नहीं देती है। अगर ध्यान देती तो छत्तीसगढ़ में कंपनियां इस प्रकार के पांव नहीं पसारती, क्योंकि ये कंपनियां पहले शुरुआत में आती है, उसके बाद एक आध न्यूज चैनल आती है, और कहीं ना कहीं ब्लैक मेलिंग का काम करते हैं ये लोग। जी, तो हम आपको बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि एचबीएन कंपनी ने गरीबों का पैसा लूटकर फरार हो चुकी है। लालच दिया था रुपए के दुगना करने का और धोखा देके फरार हो गई है। फिलहाल आप चर्चा में जुड़े दिलीप चौहान जी, शेख शकील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज।